नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये तालिबान और अशरफ गनी का भागना, देश छोड़कर जाना। ये किस तरह से ये लिंक है एक तरह से। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें अमेरिका की पॉलिसी भी इन्वॉल्व है। अमेरिका के आप लगाइए, आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका के सैनिक अभी भी काबुल में हैं। 6000 सैनिक हैं जो कि काबुल की हवाई अड्डे की हामिद करजी एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन तालिबान उन पर एक भी गोली नहीं चला रहे हैं। इससे आप क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि तालिबान का अमेरिका का एक पैक्ट हुआ था कि अब हम जा रहे हैं, तुम देखो और तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और अशरफ गनी देश छोड़कर भागे। ये पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह ये पब्लिक को दूसरों के भरोसे छोड़ के जाए और दूसरे देश में जाकर ये बोले कि अगर मैं रुकता तो वहाँ बहुत बड़ा रक्तपात हो जाता। तो रक्तपात तो अभी भी हो रहा है। तो हामिद करज़ई का जो बयान है, अफ़गानिस्तान की पब्लिक के साथ धोखा है, ये चीटिंग है। और उन्होंने अफ़गानिस्तान की पब्लिक को मारने के लिए छोड़ दिया है। और तालिबान की हैवानियत सबके सामने आई गई है। वो महिलाओं को मार रहे हैं, सेक्स स्लेव बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? ये देखिए, जब ये कुरान की उन आयतों को पढ़ते हैं जिसमें कि सेक्स स्लेव, लौंडी और औरतों को खेती बताते हैं, औरतें खेती हैं इनकी, इनको जाओ जैसे जो। तो जब इस तरह की आयतें होंगी और जिसमें शादियां जितनी मर्जी करो, सिर्फ पुरुषों के लिए छूट है और महिलाओं के लिए ये क्यों छूट नहीं है कि पुरुषों के बराबर शादी करो। और महिलाओं की गवाही इस्लाम में आदी मानी जाती है। यानी कि ये इस्लाम वाले लोग स्त्री को तो अपने के सामने पैर की जूती या तुच्छ चीज़ समझते हैं। और इसी वजह से महिलाओं का शोषण अगर कहीं हो रहा है तो इस्लाम में ही हो रहा है। और मुस्लिम औरतें बताइए 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बुर्का पहन कर रहती हैं, 43-44 में अरब जैसे देशों में बुर्का पहन कर रहती हैं। तो उनका क्या हाल होता होगा, उनके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन मजबूरी में उन्हें रहना पड़ना। यही अफ़गानिस्तान है, यहाँ भी ये अब यही सिस्टम है। तो वहाँ तो स्त्रियों को एक तरह से बड़ी ही दयनीय दृष्टि से देखा जाता है और उनको कुछ भी समझा नहीं जाता, उनको तुच्छ समझा जाता है। उनके सारे अधिकार इस्लाम में छीने जाते हैं। और वो सेक्स स्लेव, लौंडी, मांदी भी रख सकती हैं। और काफिर औरतों की और काफिरों की तो और भी इस्लामिक स्टेट में बुरी हालत है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में देखिए, ईरान में देखिए, या आप लेबनान में देखिए, या आप सीरिया में देखिए, तो ये जहाँ जहाँ ये इस्लाम कंट्री हैं या इस्लाम मेजोरिटी में है, वहाँ वहाँ सब जगह तबाही मचाई हुई है। ऐसे ही इन्होंने तबाही जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ भी तबाही मचाते हैं। जैसे कि अब मुनव्वर राणा और जावेद अख्तर जैसे लोग दबे ज़बर में ये तालिबान की भलाई कर रहे हैं, तालिबान की पढ़ाई कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि वो औरतें और बच्चे जिनको अमेरिकन सैनिक बचा रहे हैं, और औरतें अपने बच्चों को तारों के जो फेंसिंग है एयरपोर्ट की दीवार पर उसकी दूसरी तरफ फेंक रही हैं, तो अमेरिकन सैनिक उनको बचा रहे हैं, बच के भाग के आ रहे हैं। तो ये जो इस्लाम है ये औरतों के लिए तो एक दुश्मन है और कालजयी बन गया है। और मुझे हैरत होती है कि इस्लाम में औरतों को मारने की भी छूट दी गई है। और लेकिन इतना ज़ोर से मत मारो कि उनको कोई नुकसान हो जाए, यानी कि मारना तो है। तो तो अगर ये शरीयत लागू मान लिया इंडिया में भी करना चाहते हैं तो ये रोज़ अपनी स्त्रियों को पीटेंगे और उसके बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये शरीयत ही इंसानियत का और सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम महिलाओं का दुश्मन है और काफिरों का दुश्मन है। क्योंकि शरीयत में ना आपको कोई छूट मिलेगी। और ये तालिबान भी यही करेंगे। अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस्लाम तालिबान आपस में लड़े झगड़े ही अफ़गानी लड़ते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे। अमेरिका अपना काम करके अपना चले गए यहाँ से 20 साल उस। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कि सब कुछ बुराई किया, उन्होंने इस देश को सेटल करने में भी व्यवस्था बनाई। और लेकिन भारत ने जो 4 अरब डॉलर लगाए, ये तालिबानी क्या पैसे को देंगे? ये तो खुद भिखमंगे, नंगे और भूखे भेड़िए हैं। ये दूसरों से लूट रहे हैं और जहाँ जहाँ घरों में घुस रहे हैं काबुल के, उनसे खाना मांग रहे हैं। तो इनसे यही है, इनसे पैसा वसूल करने का कि इंडिया को इनके तालिबान के ऊपर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। और जब ये सरकार बना लें, अगर सरकार, अब तालिबानों की इतनी औकात नहीं है जो इंडिया से ये लड़ सके। ना कश्मीरी मिलिटेंट की औकात है, ना पाकिस्तानी की औकात है। क्योंकि मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित है। और तालिबान तो हमारे लिए 2 घंटे का भी काम नहीं है। इनके हथियार ये सब धरे रह जाएंगे। इंडिया बहुत बड़ी स्ट्राइक पावर है
तो इस मुगालते में ना तालिबान रहें, ना कश्मीरी मिलिटेंट रहें। और मेरा मोदी जी से यही निवेदन है कि महबूबा मुफ्ती वगैरह को अगर ये जेल से बाहर है, इनको तुरंत जेल में डालो। आपके साथ कम से कम 83-84% लोग आपके साथ हैं, तो आप 12-13% के लोगों के लिए 12% में भी बहुत सारे बहुत बहुत बेचारे अच्छे लोग हैं, उनके लिए वो भी आपके साथ हैं। तो आप थोड़े बहुत गद्दारों के लिए परवाह ना करें। सत्ता ऐसे ही नहीं चलती है, सत्ता सख्ती से चलाई जाए। और हम हमेशा से साथ हैं मोदी जी के और रहेंगे। और ये हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कि इन जिहादियों को सबक सिखाया जाए और अफ़गानियों से $4 अरब भी वसूले जाएँ। तालिबान अगर आते हैं सत्ता में, वैसे उम्मीद इसकी कम है, और अगर वो नहीं देते हैं तो तालिबान को खदेड़ खदेड़ कर मारा जाए। ये बोलते हैं अमेरिका 20 साल चला गया, रूस 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये बदला हुआ इंडिया है। इंडिया अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, और इंडिया की वो वाहिद फ़ौजें हैं जो गुरिल्ला वार में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। और चीन ने भी इसका अंजाम देखा है भी लड़के। तो भारतीय सैनिक बहुत बहादुर हैं। हरि सिंह नलवा जिन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान को काबू किया, हमारे गोरखा ब्रदर जो कि हिंदू हैं नेपाल के, उन्होंने अफ़गानियों को हराया, पश्तूनों को हराया। तो ये दिमाग से निकालते हैं कि ये तालिबान जो पश्तून है ये अजय है, ये कोई अजय नहीं है। हरि सिंह नलवा और गोरखा रेजिमेंट अभी भी भारत में है, और हमारे वीर सिख भाई भी हैं। तो अगर ये हिमाकत करेंगे इंडिया में अटैक करने की, तो इनको वो सबक सिखाया जाएगा कि इनकी पीढ़ियाँ सदियाँ याद करेंगी कि कोई मोदी जी हुए थे और कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश में था जिसने इन जिहादियों को, ये पैदाइशी जिहादी होते हैं, क्योंकि कुरान की उन्हीं आयतों को पढ़कर जिहाद करते हैं जो कि काफिरों के खिलाफ है। और देवबंद जिहादियों का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया, एक बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया, केंद्र बन गया है, जो कि इंडिया में ही है। और तालिबान उसी विचारधारा, वहावी विचारधारा को ये नरिशमेंट दे रहे हैं, जो कि काफिरों और दूसरे लोगों के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है। तो अब इस जिहादी लोगों से आपको लड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना लड़ाई आज से शुरू कर दी जाए, इनके साथ विचारों की लड़ाई लड़ी जाए। इनके साथ अगर ये हथियार सशस्त्र संघर्ष करते हैं, शुरुआत इनकी हो, तो इनके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भी किया जाए, लेकिन मानवता को किसी भी तरह बचाया जाए। अमेरिका में भी बहुत मानवतावादी हैं जो बाइडेन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, सड़कों पर आकर के आपने बहुत गलत किया। आखिर इंसान ही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये अलग बात है कि जो कुरान की जो वाणी है, कानों के रास्ते जब दिमाग को चढ़ती है तो भले बुरे की सोच ख़त्म हो जाती है। और जो कुरान कहती है सबको मारो, काफिरों को मारो, वाजिब कत्ल है, उनकी स्त्रियां जो बलात्कार के योग्य हैं उनको सेक्स स्लेव नहीं बनाओ। तो ये वायरस ही इस तरह का है कि दिमाग में फतूर लाता है और अच्छे बुरे सोचने की समझ खत्म होती है। तो इस वायरस के लिए भी जल्दी से वैक्सीन बन जाए तो ये पूरी मानवता के हित में होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।